हेलो हेलो बच्चों लोग, वॉइस आ रहा है आपको? ओके, देखो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन में वन शॉट सीरीज के जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था बेसिक फॉर्मूले से हम लोगों ने शुरुआत की थी और धीरे 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 हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस करते गए। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमारे किस तरीके से हमारे चीजें बन रही और हम लोगों ने देखा था। ओके, तो अभी उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या देखना है कि अभी हम लोग को करना क्या है, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ हम लोग को डील करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो जो दिया है ना बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे हम लोग को ना दो मतलब जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शंस दिया ना, तो ये फंक्शंस को हम लोग को किस तरीके से डील करना है वो देखना है। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन सीईटी में भी आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को किस तरीके से डील करेंगे। प्लीज सब लोग ध्यान देना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग ये जो वन शॉट सीरीज हम लोग डाल रहे हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है, कुछ लग रहा है, तो प्लीज पूछो। आपको और कोई ऐसे वीडियो चाहिए तो बताते जाओ, हम लोग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। ओके, ऑफलाइन सेंटर में इतने पिछले सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है चेतन सर। ओके, इसके पहले मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 आ चुका है। ओके, चीजों को आपको सिंपल करके समझा रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, इतना भी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके बता रहे कि आपको समझने में तकलीफ हो। तो हर एक चीज को थोड़ा अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, कुछ लगा तो बताओ, और ऐसी ऐसी चीजें हम लोग लेके आएंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया गया है, तो अभी यहाँ पे इसके साथ हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पहले क्या दिया है, सुनो सब लोग ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे दिया है आपको एक ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है y इक्वल्स टू रूट tan x प्लस tan x अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, अभी यहाँ पे देखो ऐसा देने के बाद अगर थोड़ा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। देखो मैं आपको पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे दिया है रूट tan x प्लस यहाँ पे दिया है रूट tan x प्लस यहाँ पे दिया हुआ है रूट अगेन tan x प्लस ऐसा दिया हुआ है अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो करना क्या है, सुनो करेंगे क्या हम लोग। अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि y इक्वल टू जो टर्म दिया था, y इक्वल टू टर्म्स में क्या था बताया क्या, y इक्वल टू टर्म्स में यहाँ पे आपको दिया था कि अंडर रूट में tan x प्लस कुछ तो टर्म दिया था। तो अगर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, रूट के अंदर tan x प्लस tan x मतलब रिपीट हो रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये वाला पार्ट भी आपका रिपीट ही हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि y इक्वल टू, ओके, y इक्वल टू, मैं ऐसे बोल दूं इसको कि ये मेरा जो दिया है, तो ये मैं ऐसे लिख दूं कि tan x प्लस ये पूरा पार्ट मेरा y हो गया। तो क्या बोलते हो, चलेगा ऐसा? समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अंडर रूट में टर्म दिया गया था, तो ये अंडर रूट वाला पार्ट था ना, तो ये देखो ये y है, तो ये रूट ये साइड में आ गया, तो इट बिकम्स y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। क्लियर है सबको? अभी ये होने के बाद देखो आंसर कुछ तो आगे अलग दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ तो चलेगा कि एक काम करता हूँ मैं, इसको ना, इसको अभी जो दिया है तो मैं y को भी अलग लेके आ सकता हूँ या फिर इसको डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूँ। मेरा आउटपुट कुछ अलग चाहिए, यहाँ पे मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 ऐसा कुछ तो आना चाहिए, जहाँ पे x इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सब लोग ध्यान दो, तो ये क्या होगा, ये y स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा 2y, y हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आगे देखते हैं, tan x बन जाएगा sec स्क्वायर x और आपका y बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्लियर है सबको? थोड़ा अच्छे से देखो जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा था। देखो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में ले लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे लेके आ गया, और मैंने dy बाई डी एक्स को अगर मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास बचेगा 2y, और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो बिकम्स -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया रहेगा, समझा? अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा आ गया dy बाई डी एक्स। मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया ये सेक स्क्वायर एक्स, और 2y माइनस 1 जो मल्टीप्लाई में, देखो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2y माइनस 1। समझा? क्लियर है सबको? अभी ये आने के बाद अभी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोलता हूँ। तभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। ओके, तब इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। तब इक्वेशन नंबर 1 में देखो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या बोलता है कि ये क्या बोलता है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? तो मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0। तो सुनो, अगर एट एक्स इक्वल टू 0 बोला तो इक्वेशन 1, अगर tan का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया
तो ये 0 हो जाएगा। तो tan का वैल्यू अगर 0 हुआ तो y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? अगेन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो एट tan इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 y आल्सो इक्वल टू 0। मतलब अगर tan का वैल्यू 0 हुआ तो tan 0 तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये 0 हो गया तो यहाँ पे देखो ये जो y स्क्वायर माइनस वाई अगर निकालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको आता हूँ तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 क्या बनेगा पता है क्या? ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर 0 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1। सेक 0 का वैल्यू कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? कितना आता है? कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1। ओके, तो सेक 0 क्या होगा? 1 अपॉन 1, तो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो ये 1 अपॉन ये 2 इंटू 0 0 माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1, आंसर विल बी -1। क्लियर सबको? आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा -1। समझा सबको? ठीक है, क्लियर है? प्लीज लिख लो सब लोग, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। समझा क्या चल रहा है? ओके, क्लियर है? कुछ भी लग रहा है तो बोलो, अपन थोड़ा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये सबको? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला दिया क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है इफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है ये? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ई रेस टू एक्स का आंसर आएगा ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई का आंसर आएगा ई रेस टू वाई, वाई का आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई का क्या होगा? ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस वाई, डी प्लस डी एक्स का एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? मैंने क्या कर दिया, ये वाले टर्म का यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस वाई और आगे उसका डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई। क्लियर सबको? समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो गया आपका ई रेस टू एक्स प्लस आपका ई रेस टू वाई, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये आपका ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अभी यहाँ पे क्या होगा? एक्स का 1 और वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। समझा? अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बनेगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई और आगे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो सुनो, अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो दिया गया है तो ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों सेम है, तो करेंगे क्या पता है क्या? अगर ये दोनों दिए गए तो मुझे क्या होगा? तो मुझे यहाँ पे दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स, मुझे दिया गया डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है तो ये आएगा ई रेस टू वाई। ध्यान दो अच्छे से, मैं ये वाला टर्म यहाँ पे आगे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे बन गया मेरा ई रेस टू वाई, और ये जो टर्म है जो प्लस में है वो अगर ये साइड में आता है तो ये बनेगा मेरा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। समझे सबको? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आएगा मेरा ये इक्वल टू, ये बनेगा मेरा ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये जो मेरा ई रेस टू एक्स है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट ये साइड में आ जाएगा, ये बनेगा माइनस ई रेस टू एक्स। आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा। समझा? अभी नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हम लोग जब ऑफलाइन में भी सॉल्व करते थे तो बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे गड़बड़ करते थे, तो जब भी अगर ऐसा कुछ आता है ना तो अगर आप इसको एक्सपांड करने जाओगे तो यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो अगेन ध्यान देना ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। ओरिजिनल क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था कि जब जब ई रेस टू एक्स प्लस वाई रहेगा तब आपको दोनों को स्प्लिट करके आप लिख सकते हो, तो मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ने हमें क्या सिखाया कि हम लोग क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा ई रेस टू वाई मेरा माइनस, आपने क्या सीखा फ्रॉम 1 से
कि ई रेस टू एक्स प्लस वाई आया तो ऐसा कुछ लिखने का, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, समझा सबको, इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई का क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके सुनो, अभी ना देखो ये वाला पार्ट कट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ई रेस टू वाई कट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हम वन, समझो सबको। अभी अभी देखो बचेगा क्या डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, और आपका बचेगा ई रेस टू वाई। लिसन, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस ई रेस टू वाई, यह आएगा माइनस ई रेस टू एक्स, तो माइनस यहाँ पे बनेगा ई रेस टू वाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ तो आया, यही आपका यहाँ पे आंसर है, बिंगो। समझा, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बहुत इजी है, समझा। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है 2020 में, बस हम लोग को उसी पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ओके, तो 2020 में एक क्वेश्चन दिया गया है, बस उसी को समझना और उसी को सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर है, चलते आगे। ओके सुनो, चलेगा ऐसा, कुछ डाउट, कुछ तकलीफ, कुछ इशू, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएट 3 रेज़ टू एक्स ओके विथ रिस्पेक्ट टू log 3x। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, दिख रहा है कि आपको क्लियर? ओके, क्लियर है ना? ओके, अभी यहाँ पे देखो, सुनो, अभी यहाँ पे दिया डिफरेंशिएट 3 रेज़ टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू log 3x। अभी यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? यहाँ पे ना दो अलग अलग चीजें हैं, दो जो अलग अलग चीजों को हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो कि एक फंक्शन को दूसरे के साथ आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है ना, दो अलग अलग चीजें दी गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ, यहाँ पे देखो, तो ये ना, ये एक्चुअली पैरामेट्रिक फंक्शन का टाइप है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ना आपको अलग अलग ना चीजें, सॉरी ये वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर है, पैरामेट्रिक नहीं है, ये वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएट 3 रेज़ टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू log 3x, मतलब ये वाला हमारा टाइप है वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब आपको ना एक u के करके एक टर्म दिया जाएगा, v करके एक टर्म दिया जाएगा, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि सपोज आपने u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका बनेगा du अपॉन dx। v को आपने डिफरेंशिएट किया, v डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v बन गया आपका dv बाई dx। फिर आपने एक फंक्शन को दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपका बनेगा du अपॉन dv इक्वल्स टू आपका बनेगा du बाई dx और dv बाई dx। अरे समझ में, इस तरीके से ये फंक्शन के साथ हम लोग डील करते हैं। क्लियर है सबको, समझा? ओके चल, अब यहाँ पे जो दिया गया पहला वाला बोलता है मेरा u, तो मेरा u क्या दिया हुआ है, सब लोग ध्यान देना, u क्या दिया है, u दिया है 3 रेज़ टू x, और v क्या बोलता है, v बोलता है log टू द बेस 3, और यहाँ पे दिया x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा हमारा log x अपॉन ये log 3। तो ये log का ऐसा रूल होता है कि log के बेस में अगर a और b दिया है, तो तू तेरा मैं मेरा, मतलब ऊपर वाला ऊपर, तो log b ऊपर log a नीचे, समझेगा सबको? तो b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने दिया u इक्वल्स टू 3 रेज़ टू x, तो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करने वाला हूँ, du बाई dx, ये आएगा मेरा 3 रेज़ टू x इंटू log 3। आई होप सबको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वाला दिया है मेरा v, तो ये दिया है मैंने dv बाई dx, ये हो गया मेरा 1 अपॉन log 3, log x का वैल्यू आएगा 1 अपॉन x, क्या आएगा log x का वैल्यू 1 अपॉन x। आपका कंडीशन क्या है, आपने क्या बोला है कि हमें ना ऐसा कुछ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि अगर मुझे du बाई dx चाहिए, सॉरी मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर du अपॉन dv चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du बाई dx
और ये हो जाएगा dv बाई dx। तो du बाई dx कितना है 3 log 3 और ये क्या आपका 1/x इंटू log 3। तो एट द एंड ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ये फ्लिप हो जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू log 3 मतलब log 3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो इसको बोलते हैं वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझा? क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा। समझा? लिखो अगर कुछ आ रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, हमें थोड़ा सा बताओ तो हम लोग थोड़ा सा कुछ गाइड कर पाएंगे। ओके, समझा? ठीक है, समझा? चले आगे। ओके, नेक्स्ट वन। देखो एक दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 फाइंड dy बाई dx। एक्चुअली ये पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक में क्या रहेगा, देखो अगर पैरामीट्रिक वाला टाइप समझना है तो थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। पैरामीट्रिक वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक x इक्वल्स टू फंक्शन है, एक y इक्वल्स टू फंक्शन है, इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। ओके, तो नॉर्मली आपको x मिलेगा, y मिलेगा, थीटा मिलेगा, आ रहा है समझ में? ऐसे अलग अलग आपको पार्ट मिलेंगे। यहाँ पे दिया है t, ये ऐसे आपको वेरिएबल मिलेंगे, ऐसे अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है, जो आपको टर्म यहाँ पे दिया जाएगा, तो क्या करो बताएगा, यहाँ पे कर लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे 80 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे t ले लो। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है थीटा दिया है 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लो। तो यहाँ पे जो अंदर जो भरा है ना मसाला, उसी से आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको दिया है सपोज cos थीटा, तो डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हो गया ये। तो ये होने का देखो, यहाँ पे आएगा dx बाय डी थीटा, इधर बनेगा dy बाय डी थीटा, या आएगा, फिर एक दूसरे को डिवाइड कर लो एंड dy बाय dx कर लो। तो सेकंड वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर में क्या होता है, पहला डिवाइड बाय दूसरा। पैरामीट्रिक वाले में क्या रहेगा, जैसा आपको दिया रहेगा वैसा देखना है। नॉर्मली इसमें सेकंड अपॉन फर्स्ट होता है, फिर से बोलता हूँ, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में फर्स्ट अपॉन सेकंड रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट रहेगा। ओके, देखो अभी यहाँ पे जो दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा ये बन जाएगा dx, एक मिनट, मेरा ये बन जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू बन जाएगा, देखो ये a t स्क्वायर का 2t, इट बिकम्स बन जाएगा 280। बहुत इजी है, समझा? नेक्स्ट बनेगा तेरा ये y इक्वल्स टू 280, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। अरे यहाँ पे t था, तो ये हो गया dy बाई डी टी। तो ये मेरा 2a, t का 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2a। तो अगर मुझे dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, तो 2a अपॉन 2at कट हो गया, तो आंसर आएगा 1/t। आंसर आ गया 1/t। समझा? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, प्रॉपर करोगे तो मजा आएगा। ओके, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। जहाँ पे 3 वेरिएबल देखा तो वहां पे आपको पैरामीट्रिक दिखेगा। जहाँ पे आप इस तरीके से जाओगे, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसमें आपको 2 अलग अलग चीजें दिखेगी। ओके, समझा? तो इसमें आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड करना है, और इसमें हम लोग को सेकंड अपॉन फर्स्ट करना है। समझा? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, देखो नेक्स्ट एक दिया हुआ है, ये बोलता है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये कुछ तो आपको दिया है। तो ये आपका कैसा है, ये जो दिया ये पैरामीट्रिक वाला है, जो अभी आपने देखा उसका प्रूफ आता है। देखो प्रूफ कितनी बार पूछा गया बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, देखो कितनी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है,
जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा वीडियो जल्दी से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ओके, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको समझा है, तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा जाके देखो। तो मैं अभी अगेन इसको रिपीट नहीं करता हूँ, बस एक चीज जाते मतलब आगे बढ़ने से पहले एक समझाता हूँ। आपका ना टोटल जो पेपर आएगा, तो पेपर टोटल कितना रहेगा, 4 सेक्शन रहेंगे। 4 सेक्शन मतलब क्या रहेगा, एक रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ओके, अब ये तो पैटर्न है सब। तो यहाँ पे जो सेक्शन सी है ना, सेक्शन सी में आपके पार्ट 1 के 2 थ्योरम्स आएंगे। ओके, सो 2 थ्योरम्स आने वाले, मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स, ये हो गया 6 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। ये जो 2 थ्योरम्स आने वाले, मैंने पिछले लेक्चर में जो लिया वो एक थ्योरम देख लो, ये एक देख लो, और एक आपका इनवर्स वाला है। कैसे 3 थ्योरम से, 3 थ्योरम में से एक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे पार्ट 1 में से आएंगे, और पार्ट 2 वाला जो रहेगा, पार्ट 2 में थोड़ा सा ये हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या करेंगे, देखो पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 में 2 थ्योरम्स आएंगे, जो क्या रहेंगे, 4 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो ये यहाँ पे कितना होगा, 4 2 से 8 मार्क्स, तो 8 और 6 14 हो गए, 14 मार्क्स फ्री में मिलेगा। बस यहाँ पे पार्ट 1 से आएगा, यहाँ पे पार्ट 2 से आएगा। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, ये पार्ट 2 में मतलब यहाँ पे 4 मार्क को आने के चांसेस है। अभी 4 मतलब कैसा आएगा, सुनो, मैंने ये क्यों बताया। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, जो मैं अभी यहाँ पे गोल, यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जिसको बॉक्स बना रहा हूँ, इट इज ऑफ 3 मार्क्स। नॉर्मली ये 3 मार्क के लिए मिलेगा आपको, और इसके साथ ना नॉर्मली एक अटैच क्वेश्चन आता है, जो कि अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो नॉर्मली एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क देगा। तो ये 3 और ये 1, टोटल 4 मार्क्स आपको आएंगे, और वो 4 मार्क को आपको सॉल्व करना है। समझा आपको, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सुनो, अभी मुझे क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये आपको जो दिख रहा है कि फाइंड dy बाई dx, और ये वाला आपको पार्ट दिया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ सुनो, इसके साथ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये जो आपको दिख रहा है अभी, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला तो आप हमारे वीडियो से देख लो, सिट एजुकेयर से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू a cos t। इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा अपना dx बाई dt, ये मेरा a, और मेरा cos t जो दिया है, cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी, तो ये हो गया मेरा माइनस साइन टी। समझा, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया y का वैल्यू दिया है a साइन टी, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी, a साइन टी का हो जाएगा cos t। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। तो मुझे अगर dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। समझा, तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, a cos t, ये हो जाएगा a माइनस साइन टी, दोनों कट हो गए, माइनस कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट टी। ये आपका आंसर है। समझे सबको, आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। लिखो फटाफट, कुछ डाउट है तो बोलो। तुम लोग भी सोचते रहोगे कि क्या ऐसे पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं, ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है। ऑफलाइन में बच्चे सामने होते तो हम लोग मजाक मस्ती भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है। यहाँ पे क्राउड सारा वर्चुअल होता है, तो समझ में नहीं आता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो सामने तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, समझा, ठीक है। डिजिटल दुनिया है, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक ही चीज लेके चलेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर कुछ बढ़ेगा नहीं। तो पहले के जमाने में टीचर जो पढ़ाते थे, समझता तो सबका था, हमें भी सिखाते थे, लेकिन बाद में जैसी चीजें आगे बढ़ी, तो चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे। अभी हमारे टाइम पे अभी चीजें अलग थी, अभी धीरे धीरे चीजें अलग हो रही है, आगे जाके और कुछ अलग होगा। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए अपडेट रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। समझा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने दिया हुआ है log 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया गया है, ये दिया है log 1 + x²। यहाँ पे आ गया log 1 + x² और यहाँ पे दिया है y = tan इनवर्स ऑफ x। ओके सब लोग ध्यान दो अच्छे से। देखो करना क्या है अभी, यहाँ पे दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे dx, सॉरी यार हम लोग ऐसा करना है तो एक काम करते हैं, इसको ना नाम अलग देते हैं, तो मैं x के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ u और इसको बोल देता हूँ v। ओके सुनो तो अभी करेंगे क्या, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया आपका du/dx। ओके तो du/dx आ गया, दिख रहा है ना। ओके du/dx ये आएगा 1/1 + x² और ये देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, तो आंसर बिकम्स 2x/1 + x²। ओके v दिया हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx 1/1 + x²। समझा। अभी ये देने का देखो सुनो, आपको क्या करना है, ये फंक्शन उसके साथ डिफरेंशिएट करना है, तो अभी हम लोग को क्या करना है du/dv निकालना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन उसके साथ ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा आपका du/dx अपॉन dv/dx, ये होगा 2x/1 + x², 1/1 + x², दोनों कट हो गए तो आएगा 2x/1, मतलब फाइनल आंसर आएगा 2x। आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा, कुछ कंफ्यूजन, चले आगे। चले आगे। ओके ठीक है बढ़ते आगे। देखो नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे, समझा सबको, लिखना है क्या, लिख लो। ठीक है सुनो आगे दिया गया यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है y = sin इनवर्स ऑफ x और उसको शो दैट करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2024 में, मतलब 2 साल पहले आ चुके हैं। ठीक है तो अभी हम लोग को इसको ध्यान देना अच्छे से कैसे करेंगे। ओके सुनो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या बोलता है y = sin इनवर्स ऑफ x देन शो दैट। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया y = sin इनवर्स ऑफ x, मैंने लिख दिया। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx साइन इनवर्स x का आंसर, साइन इनवर्स x का आंसर क्या आएगा 1/√1 - x²। समझा क्लियर है, इसका आंसर आएगा 1/√1 - x²। अभी क्या करेंगे इसके बाद, ये आने के बाद सुनो, अभी इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये मिल गया तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो डिवाइड में दिया इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो ये बनेगा √1 - x² dy/dx = 1। समझा। तो ये आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी ना स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, स्क्वायरिंग करने के देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 - x², रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बनेगा dy/dx का होल स्क्वायर और ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ रहा है। अभी ये 1 आने के बाद देखो, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में, अभी मल्टीप्लाई में तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे बोलते हैं। ओके
अभी देखो ये वाले पार्ट को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो अभी यहाँ पे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यू इंटू वी का रूल लगेगा। तो यू इंटू वी का रूल कैसे लगेगा, पहले आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, समझा। तो ये 2 आगे आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस अभी ये रखेंगे, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और बाद में इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और ये 1 का हो गया 0। समझ में आ रहा है क्या, फिर से एक बार बोलता हूँ, सुनो ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। पहला टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म क्या आएगा, तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ये 2 आगे डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, समझा, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, ये सब होने के बाद थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके देता हूँ। तो ये हो गया मेरा देखो नॉर्मलाइज कर देता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, दिख रहा है ये। अभी ना मुझे ना जो मेरा आंसर मैच करना है, ये आंसर मैच करने के बीच में कौन आ रहा है, देखो ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, समझा। माइनस माइनस देखो एक्स है और ये है, मतलब ये एक्स है और ये सिंगल है, तो अगर एक कॉमन चीज देखोगे ना तो गड़बड़ ना ये वाला कर है गड़बड़। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग एकदम सिंपल डिवाइड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो अगर ये पूरे पार्ट में से अगर 2 डिवाइड बाई डी एक्स अगर कट हो जाता है तो बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और आगे आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, समझा, माइनस ये आपका 2, अभी देखो आपका x और ये चला गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझा क्या। सॉरी 2 भी गया ना, 2 भी गया तो 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये 2 जाएगा और ये जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स, समझा। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। ओके बच्चों, बहुत साल से पढ़ा रहे, बस यूट्यूब पे नहीं दिख रहे थे, बाकी पहले वीडियोस देखोगे बहुत पहले डाले थे यूट्यूब पे, 9 साल से हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, बीच में इतना सीरियसली लिया नहीं था चीज़ों को, ये साल ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, समझा आपको, क्लियर है। जो दिया गया था y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, कोई तो टर्म जनरेट हुआ। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब ऐसा कुछ डिवाइड जनरेट हुआ तो पहले उसको उधर ढकेल दो, डिवाइड में रखो मत, मल्टीप्लाई में रखो। तो डिवाइड हो गया, उसको उधर ढकेल दिया, स्क्वायरिंग किया, कुछ तो जनरेट हुआ, स्क्वायरिंग होने का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट में कुछ तो आंसर मिला, फिर उसको डिवाइड किया, खत्म हो गया। आई होप सबके समझ में आया रहेगा। ओके चलो चलते आगे। नेक्स्ट ये है लास्ट, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, फाइंड आउट द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हम लोग को, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होने के बाद क्या हो गया, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, आंसर आ गया एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स प्लस मेरा लॉग एक्स और एक्स का हो गया 1, एक्स से एक्स कट हो गया, बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, जो कि बहुत ईजी है, ये बन गया मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है। ये होने के बाद अभी करना क्या, समझा सबको, यू इंटू वी लगा, एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने कर दिया, तो ये बन गया मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 हो गया 0, लॉग एक्स हो गया 1 बाई एक्स, तो आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स। समझा क्या सबको, देखो जरा मुझे डाउट है क्या, समझा।
आई होप बच्चों सबको समझ में आया रहेगा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी क्लियर ये नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, कांटेक्ट करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज कांटेक्ट करो, हम लोग पक्का आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज बताना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं आता है, जो है सीधा पढ़ाना आता है, तो सीधी बात, नो बकवास, कुछ भी लगा तो बताओ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।